हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HTML टैग और HTML एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। HTML ओपनिंग टैग होता है वो और क्लोजिंग टैग क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्लस जो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको सिंटेक्स लिख के बताया था, उन हर एक टैग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो मैं आज उन सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो गाइस अभी आप मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नोटपैड में मैं अभी आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML टैग क्या होता है, ये चीज़ के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, ठीक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। ठीक है, HTML टैग्स। पहला है ओपनिंग टैग। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है टैग। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा होता है आपका क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग जो होता है ये हमेशा एंड पॉइंट पे लगता है। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि ओपनिंग टैग कैसे लगता है, क्लोजिंग टैग कैसे लगता है, और टैग और एलिमेंट तो मैं आपको फिर समझाऊंगा ही। फिर जो क्लोजिंग टैग होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक ज़्यादा करता हूँ, तो काइंडली इग्नोर, है ना। अब ये देखो, क्लोजिंग टैग जो होता है उसमें हमेशा इसको आप कैसे पहचानोगे, ये देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमेशा देखो एक स्लैश लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक स्लैश लगेगा, और इसी चीज़ के थ्रू और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अपना क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और ये वाला जो आप टैग देख रहे हो ये होता है हमेशा ओपनिंग टैग, जिसमें कोई स्लैश नहीं लगा है और ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में ही लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद में जो अपना क्या बोलते हैं, HTML टैग और HTML एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, मैं वो चीज़ आपको समझा देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि HTML एलिमेंट्स लिखे के जाते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTML tags and HTML, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, HTML एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। ओपनिंग टैग्स, सॉरी, opening tags are known as HTML टैग्स। ठीक है, जो भी ओपनिंग टैग होता है हमेशा कोई भी टैग हो, उसका जो स्टार्टिंग जो ओपनिंग टैग रहेगा उस ओपनिंग टैग को हम कहते हैं HTML टैग। ठीक है, अब अगर आपने मान लो द HTML elements starts from opening tag which has it context and the closing tags is known as HTML elements. Sorry, HTML elements. ठीक है, अब आप कैसे ये चीज़ कैसे बोल सकते हो कि एक तो दो टाइप के टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग होते हैं, फिर आप बोल रहे हो कि HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे प्राइम एग्जांपल वो है आपका हेड टैग, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक देखो ओपनिंग टैग है, ये रहा। इस तरीके के जो टैग्स होते हैं, इन टैग्स को हम कहते हैं ओपनिंग टैग। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है क्लोजिंग टैग। देखना इसमें स्लैश है, अब जहाँ जहाँ स्लैश लगा हुआ है ये सारे क्या है, आपके क्लोजिंग टैग है। ठीक है, HTML जो एक तरीके से क्या है, ये डिब्बे वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब डिब्बे वाला कॉन्सेप्ट इन द सेंस, जैसे एक पानी का बोतल आप अगर ले लो,
पानी का बोतल क्या होता है, नीचे से भी इनक्लोज्ड होता है और ऊपर से ढक्कन होता है, राइट। अब जो भी आपको उसमें मतलब जो भी आपको उसमें भरना है, चाहे जूस भरना है चाहे कुछ भी भरना है, तो आप क्या करते हो, उसमें जूस वगैरह भर दिया, फिर आप बटन टाइट कर देते हो। वैसे ही HTML में होता है कि आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लगाना होता है, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्टेक्स्ट होंगे, ठीक है। तो जो क्लोजिंग टैग हो जाता है वो आपका क्या है, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, और जो ओपनिंग टैग होता है जहाँ से आपके सारे कॉन्टेक्स्ट डलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम जो भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह डालते हैं वो इन दोनों के बीच में डालेंगे, ठीक है। अब जैसे ये हो गया अपना ओपनिंग टैग और ये हो गया अपना क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ HTML टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस। अभी जो मैंने आपको बताया होता है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। HTML टैग जो होता है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाला जो इनिशियल जो टैग होता है किसी भी टैग का, जैसे ये टाइटल टैग है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइटल टैग कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग को चेकआउट कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक काउंट करोगे, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, तब हम उसको मानते हैं HTML एलिमेंट। जब मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि आप टैग पे ध्यान दो, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग पे, चाहे वो कोई भी टैग हो, आप उसके सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग पे ध्यान दोगे। जब मैं आपको बोलूँगा कि क्लोजिंग टैग मतलब एलिमेंट जो होता है HTML एलिमेंट, जैसे मैंने बोल दिया आपको टाइटल का एलिमेंट आप चेक करो, तो आप क्या करोगे, टाइटल के ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक सारा चीज़ ध्यान में दोगे आप, ठीक है। तो ये होता है आपका HTML टैग और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। अगर हम इसको अकेले में बोलेंगे तब हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, इसको और अकेले में इसको देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग। और इसको अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे, मतलब चेक करने के हिसाब से कि कौन सा टैग है, तब हम इसको कहते हैं HTML टैग। और अगर हम इसी चीज़ को ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक चेक कर ले तो वो फिर कहलाएगा HTML एलिमेंट, ठीक है। ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो मैंने उस दिन सिंटैक्स लिखा था इसका क्या मतलब है, क्या काम है इनका, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप, और डॉक टाइप के बाद में क्या लिखा हुआ है, HTML, ठीक है। ये रहा, फिर यहाँ पर भी HTML लिखा हुआ है, दो जगह HTML लिखा हुआ है। अब HTML का फिर आप यहाँ पे ये भी नोटिस करोगे कि क्लोजिंग टैग दिया हुआ है HTML का, लेकिन डॉक टाइप HTML का कोई भी वो नहीं होता, क्या नाम है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का काम क्या होता है, डॉक टाइप HTML का मतलब होता है ये वेब ब्राउज़र को, जो भी वेब ब्राउज़र इन द सेंस वेब ब्राउज़र क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट्स को आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो। और वेबसाइट जो होता है वो ब्राउज़र्स पे ही चलते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा हो गया, ये बहुत एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गई, इस तरीके के जो ब्राउज़र्स होते हैं इनको हम क्या नाम है यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। तो जो डॉक टाइप HTML होता है, डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि ये ब्राउज़र को जाके बताता है कि मैं HTML का वर्जन 5, ठीक है। अब ये क्यों बताता है, रीज़न क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र में दो टाइप के मोड होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है क्विक मोड। क्विक मोड जो होता है वो बेसिकली पुराने HTMLs के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसमें जो आज के ज़माने का जो CSS, आज भी आप देखते होंगे वेबसाइट कितने अमेजिंग होते हैं, डिज़ाइन से एक नंबर के होते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि अभी का जो CSS है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस, तो वो जो एडवांस CSS है उनको जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है, डॉक टाइप HTML, ठीक है। उसके अंदर वो सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, रेंडर कर सकता है ईजीली। तो अगर हम डॉक टाइप HTML यूज़ नहीं करते तो हमारा जो ब्राउज़र के अंदर जो मोड है, ठीक है, वो क्या नाम है, क्विक मोड में चला जाता है। और अगर हम HTML डॉक टाइप HTML अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड मोड में चलता है, जो बेसिकली जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं CSS के, या फिर जो लेटेस्ट डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। इसलिए डॉक टाइप HTML आज के ज़माने में लगाना एक तरीके से मैंडेटरी, इसके बिना हम वेबसाइट आजकल नहीं बनाते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं HTML टैग पे। ये HTML टैग जो होता है ये बेसिकली वो
HTML है जो एक ज़माने में यूज़ करते थे हम, जब HTML5 का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो HTML होता है ये सारे पुराने टैग्स को बेसिकली सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर जो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, जो भी वेबसाइट होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML में बना हुआ है। अगर मान लीजिए सारे HTML टैग्स को अगर रिवाइज कर देते तो दुनिया में कितने सारे वेबसाइट्स हैं जो एक तरीके से डाउन हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या समझा कि हम इस चीज़ को अपडेट करते हैं, मतलब अपग्रेड करते हैं, इस जो पुराने जितने भी टैग्स हम यूज़ करें उनको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जो लेटेस्ट जो CSS हो गए, जावास्क्रिप्ट हो गए, इनको सपोर्ट करवाते हैं, लेकिन जो पुराने टैग्स हैं उनको अपडेट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे, जिससे क्या जो पुराने वेबसाइट्स है वो तो चल ही रहे, प्लस जो नए आने वाले वेबसाइट्स है वो भी उनको अच्छे से हैंडल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे वो होता है, ये होता है HTML टैग। और ये जितने भी आप इनके अंदर जो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी सिलेक्ट करा है, ये चीज़ जो होती है हमेशा HTML के अंदर ही लिखा जाता है। तो जो HTML वाला डिब्बा है उस डिब्बे के अंदर ये वाला एक डिब्बा है और ये वाला एक डिब्बा है। ठीक है, और उस डिब्बे के अंदर ये वाला डिब्बा है, राइट। मतलब मैं डिब्बे वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी रिलेट कर पाओगे। जैसे मसाले वाला, जो घर में हमारे घर में मसाले का डिब्बा होता है ना, एक बड़ा सारा एक डिब्बा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं। उन कंटेनर्स के अंदर किसी में नमक होता है, किसी में मिर्च होता है, किसी में क्या होता है ना। तो इसी तरीके से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला डिब्बा देखो, अभी जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो ये सिर्फ उसे HTML देख रहा है, उसके अंदर 3 डॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये सारे कंटेंट्स डाले गए। अब ये वाला जो कंटेंट है, ये वाला जो टैग है, इस टैग का नाम है हेड टैग। हेड टैग का काम होता है वेबसाइट के सारे इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड चीज़ें को स्टोर करके रखना। जैसे पेज का नाम क्या होगा, कीवर्ड्स क्या होंगे, मैं फिर इसके बाद में CSS लिंक करना, ये सारी चीज़ जो आप जो करते हो वो होता है हमेशा हेड टैग। जैसे इंसान का जो दिमाग होता है वो हेड होता है, यहाँ पर जो भी हम चीज़ें याद रखते हो वो ऑब्वियसली बात है यहीं पे स्टोर होता है। वैसे ही वेबसाइट के सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो हो गया टाइटल टैग। टाइटल टैग का काम होता है पेज का नाम देना। ठीक है, पेज का नाम देना कैसे होता है समझो। अभी जैसे मैंने अभी ब्राउज़र में इसको ऑन किया है। ठीक है, ब्राउज़र में मैंने इसको ऑन किया, मैं इसको एक बार स्प्लिट कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो टाइटल है, टाइटल में मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, माई पेज। ठीक है, अगर आप इस टाइटल में अगर आप अपना नाम लिखोगे, या फिर मान लो जैसे गूगल का पेज आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ, google.com। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखो गूगल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम भी अपने पेज का जो नाम है वो हम चेंज करते हैं। ये देखो गूगल, ये देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। जो टाइटल होता है, टाइटल का काम होता है पेज का नाम देना। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखो जो हेड का जो क्लोजिंग टैग है वो लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग बेसिकली क्या होता है, आपके पूरे HTML का जो एंटायर कंटेंट, उसको आप ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, जैसे अभी मैं ब्राउज़र ऑन करता हूँ, अब ये मेरा सेक्शन देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पूरा पार्ट, ये बेसिकली ये पूरा बॉडी पार्ट है, जहाँ पे हम अपने वेबसाइट के कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे आप लोगों को समझाया कि डॉक टाइप HTML क्या होता है। ठीक है, पूरे सिंटैक्स के बारे में जो भी मैंने आपको समझाया, HTML के बारे में, हेड के बारे में, हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, फिर इसके बाद में बॉडी टैग क्या होता है, HTML का देखो लास्ट में क्लोजिंग टैग लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है, ये हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। कभी भी ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी कोई भी चीज़ उठा के आपने टाइप कर दिया, उसको बस आप चला रहे हो। ठीक है, हो सकता है रिज़ल्ट आपको सही दिखेगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता है। HTML जो मैंने आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखना मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल आपको एज़ इट इज़ ऐसे ही टाइप करना है, आपको बिल्कुल इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और आगे हम जो क्लास हम करेंगे उसमें मैं आपको सारे टैग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो बॉडी के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है,
तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देख के आप जो भी नोटबुक में अगर आप इसको नोट भी करना चाहेंगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल ज़रूर करना।